अब मुल्तान से आपको अपडेट करें। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में भी जनरल इलेक्शन के सिलसिले में पोलिंग का अमल जारी है। मजीद हमारे नुमाइंदे वहाँ मौजूद हैं नासिर जहीर। जी नासिर, तफसीलात जानते हैं। नासिर से भी तफसीलात जानते हैं मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से। आपको अगर वहाँ पर भी एक बहुत बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और लोग वहाँ पर वोटिंग का अमल मुकम्मल करने के लिए वहाँ पर पहुँच रहे हैं। नासिर से मजीद जानते हैं। नासिर बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में पोलिंग का वक्त जो है वो शुरू हो चुका है। पोलिंग जो है शाम 5 बजे तक जो है वो जारी रहेगी। इस सिलसिले के अंदर मुल्तान में 6 कौमी जबकि 12 सूबाई असम्बली की जो सीटें हैं उसके ऊपर 300 से ज़ायद उम्मीदवारान जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। इलेक्शन का मैदान जो है वो सज चुका है। 30 लाख से ज़ायद वोटर जो है वो हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जबकि 1864 जो है वो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 262 स्टेशन को असास करार दिया गया है। इन असास पोलिंग स्टेशन के ऊपर CCTV कैमरे भी जो है वो नस्ब कर दिए गए हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के 11,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन के ऊपर 2500 से ज़ायद ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद होंगी। इसके साथ साथ पुलिस और रेंजर्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस के अंदर ही मौजूद होंगे, किसी भी हंगामी सूरत हाल के अंदर जो है वो मूव करेंगे वहाँ से। जबकि आज जो है इस हवाले से जो मुल्तान के कौमी असम्बली के जो 4 हल्के हैं NA 148, 149, 150 और NA 151 के हवाले से जो है शाम 5 बजे तक पोलिंग जो है वो जारी रहेगी। पोलिंग इस वक्त जो है वो वक्त जो है वो शुरू हो चुका है और वोटर्स जो है वो अभी बहुत कम तादाद के अंदर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे हैं। जी वोटर्स बहुत कम तादाद में इस वक्त मुल्तान के पोलिंग स्टेशंस में आ रहे हैं। दूसरी जानिब आपको लिए चलते हैं पतोकी, जहां पर भी आम इंतखाबात की पोलिंग जारी है और इस वक्त हमारे नुमाइंदे शहजाद रहमत एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी शहजाद बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इंतखाबात की गहमा गहमी है वो जारी है। आज पोलिंग का जैसे कि दिन है और पतोकी के अंदर भी जो है वो वोटर जो काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि हल्का NA 134 पतोकी के अंदर जो है वो 5.5 लाख से ज़ायद जो वोटर है और इस वक्त मैं एक पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। जैसे ही 8 बजे हैं पोलिंग का आगाज़ हो चुका है यहाँ पे और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंतखाबी कैंप भी लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों ने। और इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की यहाँ पे बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर 5,800 जो अफसरान एहलकारान और इसके साथ साथ वॉलंटियर हजरात जिनका तल्लक महकमा सेहत एजुकेशन से है वो भी अपनी ड्यूटी जो है सर अंजाम देंगे। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वोटर जो है वो ऐसा ऐसा पोलिंग अपना वोट कास्ट करने के लिए आना शुरू हो चुके हैं। खैरपुर जिला के मुताबिक पोलिंग स्टेशन में अब तक वोटिंग ना शुरू हो सकी है। मजीद तफसीलात बताएंगे वसीम सोमरो। वसीम से मजीद जानते हैं। वसीम बताइएगा, खैरपुर में भी ये सूरत हाल है, अब तक वोटिंग शुरू नहीं हो सकी है? जी मुल्क भर में आम इंतखाबात की अगर बात की जाए तो इस वक्त में NA 202 गवर्नमेंट सेंट्रीज हाई स्कूल पर मौजूद हूँ। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह अहकाम जारी हुए थे कि सुबह 8 बजे से 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे पे वोट कास्ट का अमल जारी होगा, मगर यहाँ पर जिले भर की यही सूरत हाल है कि अब तक जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ वहाँ तक अब तक जो है वोटिंग का अमल शुरू न हो सका है। इसकी सबसे बड़ी ये वजह है कि सर्दी की वजह से लोग घरों में, अमला अभी ताखिर से पहुँचा है। दूसरी जानब अगर बात की जाए जिले भर की तो जिले में 3 कौमी और 6 सूबाई नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी GDA के दरमियान सख्त कांटे का मुकाबला है। जिले भर में 906 पोलिंग स्टेशन कायम कर दी गई है। 13,80,000 से ज़ायद जो है वोट औरत और मर्द अपने वोट का हक का इस्तेमाल करेंगी। इसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 8,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार, 1,000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार तैनात कर दिए गए। जी हाँ, लोग अपना हक राय दही, अपना वोट का हक इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशंस के बाहर मौजूद हैं। लेकिन अफसोसनाक बात नाजरीन यहाँ पर यह है कि पोलिंग का अमला मौजूद नहीं है। अगर जो मनाजिर अपने नाजरीन को दिखा रहे हैं तो पुलिस भी मौजूद है, रेंजर्स मौजूद हैं, जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। यानी कि सिक्योरिटी के मुकम्मल जो वहाँ पर इंतजाम थे वो किए गए हैं, किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जा रहा है। शहरी मौजूद हैं लेकिन अक्सर इलाकों में और हल्कों में पोलिंग का जो अमला है वो मौजूद नहीं है। जी हाँ, ये इसी दफ़ा की नहीं बल्कि 2018 में भी कुछ ऐसा हुआ था कि किसी हलके में सामान नहीं पहुंचा था तो किसी हलके में जो अफसरान है, जो अमला है पोलिंग, वो नहीं पहुंचा था। और यही सूरत हाल हमें इस दफ़ा भी दोबारा दिखाई दी गई है। हालांकि पोलिंग अमले की ट्रेनिंग की गई थी कि किस तरह से काम करना है, वक्त पे जाना है, किस तरह से हमें पोलिंग का अमल है वो शुरू करना है और आगे बढ़ाना है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी आगाही दी थी कि जानिब से ये कहा गया था कि रात 12 बजे से पहले जो सामान की तरसील है
वो कर दी जाएगी, तमाम पोलिंग स्टेशन में सामान पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन हम मनाजिर में भी ये चीज़ बार बार अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, हमारे नुमाइंदगान ने भी बताया कि अभी तक वहाँ सामान ही नहीं पहुँचा है। बिल्कुल, किसी जगह सामान नहीं पहुंचा और कहीं पर अमला मौजूद नहीं है। और हम ये इस दफ़ा हमने देखा है कि वोटर्स बाहर खड़े हैं पोलिंग स्टेशन के, लेकिन अंदर अमला नहीं है और कहीं पे सामान मौजूद नहीं, जिसकी वजह से जो अमल है, इंतखाबी अमल है, वोटिंग का अमल है, वो मुतासर हो रहा है, जिसकी वजह से और देर होती जा रही है। क्योंकि सिर्फ 5 बजे तक का वक्त दिया जाता है इस पोलिंग के अमल का। हालांकि कोई इस तरह का वाक़या रोनुमा खुदा न खास्ता नहीं हुआ है कि पोलिंग को रोका जाए और उन पर इजाफी जो वक्त है वो दिया जाए। क्यों दिया जाए उसके भी अब कोई वजूहात नहीं है। और जो लोग नहीं पहुंचे हैं, जो अमला नहीं पहुंचा है या जो अमला पहुंच चुका है और वो ताखिर का शिकार कर रहा है, इस हवाले से शिकायत दी जाएगी इलेक्शन कमीशन को। फिर वो इस पे कार्रवाई करेगा कि आपको जब ये हिदायत दी गई थी कि वक्त पर पहुंचना है और अपने पोलिंग के जो अमल है उसको आगे बढ़ाना है, और अगर नहीं किया तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई। अगर कार्रवाई तो बाद में होगी, क्योंकि मोबाइल फोन सर्विस ही बंद है, तो वो कंप्लेन करना और फिर अपनी शिकायत दर्ज करवाना, क्योंकि व्हाट्सएप का नंबर दिया गया था इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से, लेकिन उस व्हाट्सएप पे बात किस तरह से की जाएगी। नाजरीन, आपको फिर से एक बार बताएं कि आज अपना हक राय दही इस्तेमाल किया जा सकता